Hello students, very important topic, that is 7 indeterminate forms. 7 indeterminate forms. What are these 7 indeterminate forms? याद रखो. First, 0 by 0. Second, infinity by infinity. Third, 0 into infinity. सबको साथ में याद करना है. Fourth, infinity minus infinity. Next, 0 raised to 0. Next, infinity raised to 0. And last form is 1 raised to infinity. So these are the 7 indeterminate forms. These are the 7 indeterminate forms. बहुत वर्ल्ड क्लास मुझे सिखाना आपको ये टॉपिक. बहुत से अच्छे अच्छे ट्रिक्स मुझे आपको समझाना है. मुझे आपको बहुत बेस्ट आइडिया देना है. ये सारा आइडिया, ये सारा ट्रिक, ये इतना साल काम करने के बाद में मुझे आया है और आपको इसका आगे का समझना है. तो आप बहुत अच्छा लगेगा और मजा आएगा. सबसे पहले इसकी वैल्यू दो, इसे याद करो, इसे वैल्यू दो. ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये याद करो. 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity. Why it is called as indeterminate form? क्योंकि कुछ बच्चे लोग 0 by 0 को 0 0 कैंसिल करके 1 नहीं लिख सकते. कुछ स्टूडेंट 0 by 0 को 0 नहीं लिख सकते. सेम infinity by infinity is not infinity. कुछ लोग infinity infinity कैंसिल कर सकते हैं, कुछ लोग से infinity ले सकते हैं. कुछ लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बोल सकते हैं, कुछ लोग infinity से मल्टीप्लाई करेंगे तो infinity बोल सकते हैं. सेम सब्सट्रैक्शन 0 नहीं आएगा. मतलब ये जो बेसिक कंसेप्ट है, why it is called as indeterminate? क्योंकि इसका वैल्यू का कंफ्यूजन है. इसका वैल्यू का कंफ्यूजन है. So these are called as the 7 indeterminate forms. Moreover, these last 3 forms are called as exponential indeterminate form. Last 3 forms are called as exponential indeterminate form. Exponential indeterminate form. Next, आपको ये पार्ट क्लियर हुआ. अभी हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे दिस बेसिक फॉर्मूलीज, बिकॉज होल टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन 0 एंड इंफिनिटी. हर जगह पर 0 इंफिनिटी आएगा तो बच्चों को बेसिक कंसेप्ट बहुत तकलीफ देता है. इसलिए मैंने बहुत अच्छी तरह आपको निकाल के दिया बच्चों लोग. ये बेसिक पार्ट है. e raised to 0 is 1, e raised to 1 is e raised to infinity is always infinity, e raised to minus infinity is equal to 0. बच्चों लोग ये सेशन आपको पूरा मैथ्स के लिए मेन है. ये सेशन जो है शुरुआत के 15 मिनट्स आपको पूरा मैथ्स के लिए, पूरा लाइव के लिए मेन है. सो एज e raised to 0 is 1, टेकिंग log on both side, सो पावर आगे 0 इक्वल टू log 1. e raised to 1 is e, so 1 is equal to log e. e raised to infinity equal to infinity, so infinity is equal to log infinity. e raised to minus infinity equal to 0, so minus infinity आगे log 0. Overall, these formulas are also important and these formulas are also important. What is e raised to 0? 1. What is e raised to 1? e. What is e raised to infinity? Infinity. याद रखना. e raised to minus infinity? 0. Same. log 1, 0. log e, 1. log infinity, infinity. log 0, minus infinity. log 0 minus infinity, log 0 minus infinity. Now next part. बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी क्या आता है. बच्चों लोग एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज 0. एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इंफिनिटी इज 0. 1 by infinity 0, 2 by infinity 0, 10 by infinity 0, 100 by infinity 0, minus 2 by infinity 0. Next, finite non-zero number upon 0 is infinity. 1 by 0 infinity, 2 by 0 infinity, 100 by 0 infinity. इससे तो हम लिखते हैं बच्चों लोग डिनोमिनेटर में 0 कभी आना नहीं. डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो बिकॉज इफ 0 कम्स देन दैट वैल्यू बिकम इंफिनिटी. मैंने आपको ये बहुत अच्छी तरह समझा दिया. अभी आप लोग वीडियो पॉज करके रिकॉल करो. वीडियो पॉज करके आप अगर रिकॉल करेंगे, लिखेंगे तो मैं आपको भगवान मानूंगा. नेक्स्ट, अभी बच्चों को रिकॉल होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये वर्ल्ड क्लास बना के रखा है.
आप लोगों को मैंने वर्ल्ड क्लास बना के रखा है। बॉक्स में क्या आता है बच्चों लोग, ये बॉक्स की वैल्यू अगर आप बता दिया तो आप लोग वर्ल्ड के सबसे होशियार बच्चे हैं। ये बॉक्स में से वैल्यू अगर बता दिया तो आप वर्ल्ड के सबसे टॉप बच्चे, होशियार बच्चे हैं। वीडियो पॉज करके याद करना। नेक्स्ट पार्ट, देयर आर स्टैंडर्ड लिमिट्स। व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टैंडर्ड लिमिट? बच्चे लोग, दिस गिव्स द आंसर वेरी फास्ट। स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको आंसर जल्दी देता है। स्टैंडर्ड लिमिट्स गिव्स आंसर, स्टैंडर्ड लिमिट गिव्स आंसर वेरी फास्ट, बहुत जल्दी आंसर देता है। तो जब वेन एवर पॉसिबल टू एडजस्ट द स्टैंडर्ड लिमिट्स, please adjust because it gives answer very fast. Now what are the standard limits? Limit x tends to 0 sin x upon x is 1. बच्चों लोग इसका प्रूफ आपने देखा है 12th में। लिमिट x tends to 0 sin x upon x, लिमिट x tends to 0 sin inverse x upon x is 1, लिमिट x tends to 0 tan x upon x is 1, लिमिट x tends to 0 tan inverse x upon x 1, लिमिट x tends to 0 1 plus x raised to 1 by x is e, लिमिट x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x is log a। और एक बार बता रहा हूं, what are the 6 standard limits? Limit x tends to 0 sin x upon x is 1, limit x tends to 0 sin inverse x upon x is 1, limit x tends to 0 tan x upon x is 1, limit x tends to 0 tan inverse x upon x is 1, limit x tends to 0 1 plus x raised to 1 by x is 1, limit x tends to 0 a raised to x minus 1 upon x equal to log a। ये 6 स्टैंडर्ड लिमिट है बच्चों लोग। इसे आपको एक स्टैंडर्ड लिमिट कम से कम 3 बार लिखना है। आपको ये रिकॉल करना है, आप लिख के रिकॉल करो, आपको बहुत काम अच्छा करना है। बहुत अच्छा पार्ट, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये टॉपिक। अगर आपको याद हो गया तो आप मुझे इसके आंसर्स ऐसे बताओ। ये बताओ वैल्यू क्या आएगा बॉक्स में। अगर आपने वैल्यू बता दिया बॉक्स में तो आप वर्ल्ड के सबसे स्टैंडर्ड बच्चे हैं। वैल्यूज बता देना बच्चे लोग, वैल्यूज बताना बच्चे लोग। हो गया सब बच्चों का? गुड। अभी मुझे ये सब वैल्यूज आपको मालूम है ऐसा मैं एज्यूम करता हूं। हर चीज आपको मालूम है ऐसा मैं समझता हूं। बेस्ट। डियर स्टूडेंट, आई स्टार्ट विथ फॉर्म 1। डियर स्टूडेंट, आई विल स्टार्ट विथ फॉर्म 1। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, that is 0 raised to 0 form, For this form we use L'Hospital rule, ये याद रखना है। इसे लापितास रूल भी बताते हैं बच्चे लोग। दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस एज लापितास रूल और L'Hospital रूल। आपको ये पार्ट है। व्हाट इज L'Hospital रूल, ये हम एग्जाम्पल में बताएंगे। व्हाट इज L'Hospital रूल, अभी मैं आपको एग्जाम्पल 1 समझाता हूं। मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा, क्योंकि आप समझने के बाद में प्रैक्टिस करेंगे। मुझे विश्वास है आप समझने के बाद में बार बार लिखेंगे एग्जाम। क्यों लिखेंगे? आंसर जल्दी आना चाहिए, इसलिए कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए लिखा जाता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम लोग ये समझेंगे। नाउ फर्स्ट स्टेप वेरी सिंपल। Applying limit, AL means applying limit. X replaced by 0, e raised to 0 is 1 minus e raised to 0 is 1, denominator में log 1 plus 0. So dear student, 1 minus 1 is 0, log 1 is 0, so it is 0 by 0 form. कुछ बच्चों को समझता नहीं, लिमिट अप्लाई करके अगर ये आंसर गलती से फाइनाइट आ जाता तो हम लोग आंसर आ जाता तो हम रुक जाते हैं। हम ये पार्ट क्यों करें? बाय अप्लाइंग लिमिट वी गेट 0.0 फॉर्म। इफ बाय अप्लाइंग लिमिट इफ वी गेट फाइनाइट नंबर देन दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि बहुत से बच्चों को समझता नहीं कहां पे रुकना है, यही नहीं मालूम होता। कब रुकेंगे हम? लिमिट अप्लाई करने के बाद में अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है तब तक हम ये काम करते रहेंगे। ये फाइनाइट नहीं है। Now, if it is in the form of 0 by 0, we use L'Hospital rule. What is the L'Hospital rule?
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में. सो व्हाट इज dt ऑफ e raised to x? e raised to x into a minus what is dt of e raised to minus x? e raised to minus x into minus a divided by what is dt of log of function? It is 1 by function into derivative of function, that is coefficient of x. e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x into a, e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into coefficient of x, log 1 plus bx का डेरिवेटिव बच्चे लोग 1/1 plus bx into coefficient of x, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है. नाउ applying limit, al means applying limit. Now x replaced by 0, e raised to 0 is 1 into a minus e raised to minus 0 which is 1 into minus a divided by 1 by 1 plus 0 into b. Overall a plus a twice a divided by 1 into b, and overall it is 2a by b, overall 2a by b. This is the required answer. Very simple, very simple. Example second. Evaluate limit x tends to 0, 1 plus x raised to a n minus 1 by x. हम वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट देख रहे हैं बच्चों लोग, हम वर्ल्ड क्लास कंसेप्ट देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रिक देख रहे हैं, वर्ल्ड क्लास आइडिया देख रहे हैं. मैंने बहुत बार पढ़ाने के बाद में ये पार्ट में बार बार पढ़ाने के बाद में ये इनडायरेक्टली ऐसा समझो रिसर्च ही हो गया है. आपको इसका आगे का सीखना है, आगे का सीखना है. सो व्हेन वी अप्लाइंग लिमिट, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, गलती से फाइनाइट आंसर आ गया देन दैट इज रिक्वायर्ड आंसर. चेक करेंगे फाइनाइट आता है या नहीं. x replaced by 0, so it is 1 plus 0 raised to n minus 1 divided by 0. Now 1 raised to n is 1 minus 1 by 0 and it is 0 by 0 form. This is first step. By applying limit, it is 0 by, it is not the finite number. If it is finite number, then that is the required answer. Here this is not the finite answer. 0 by 0 is not 0. It is indeterminate form. How to solve this concept? How to solve this concept? We use L'Hospital rule. We use L'Hospital rule. So dear student, it is limit x tends to 0. What is 1 plus x raised to n? What is derivative of numerator? पावर आगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर. दैट इज L'Hospital rule. So what is derivative of numerator? n 1 plus x raised to n minus 1. Derivative of 1 is 0. Derivative of x is 1. Derivative of x is 1. Derivative of 1 is 0. Derivative of 1 is 0. Now applying limit n into 1 plus 0 raised to n minus 1 by 1. n. This is 1 raised to n minus 1. Any power of 1 is 1. Any power of 1 is 1. And this is the required answer. कितना सिंपल सम है, वेरी सिंपल सम. नाउ एग्जाम्पल 3. बच्चे लोग वीडियो पॉज करके आपने लिख लेना चाहिए, वीडियो पॉज करके समझना चाहिए, वीडियो पॉज करके समझना चाहिए. नाउ दिस इज द सम. इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, e raised to 2x minus 1 plus x bracket square divided by x into log 1 plus x. Now by applying limit x equal to 0 replace करो, e raised to 0 is 1 minus 1, e raised to 0 is 1 minus 1. So dear student, मैं ये पार्ट इस टाइप से करके दिखाता हूं. When we applying limit, first step applying limit. So here e raised to 0 is 1 minus 1 plus 0 square is 1 divided by 0 into log 1. So it is 0 by 0 form. This is 0 by 0 form. Once we get a 0 by 0 form, what is the method? Use L'Hospital rule. What is L'Hospital rule? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में. सो e raised to 2x का डेरिवेटिव e raised to 2x into 2 माइनस 1 plus x ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into 1 plus x डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट रूल. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log 1 plus x प्लस log 1 plus x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x is 1. Product rule, first function as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of first. Now applying limit
applying limit. When we replace x by 0, so 2 into e raised to 0, 2 minus 2 into 1, that is 2, divided by 0 into this term is 0 and plus log of 1. Applying limit. When we applying limit, चेक करेंगे आंसर फाइनाइट आ गया तो हम रुक जाएंगे, फाइनाइट अगर आंसर आ गया तो हम रुक जाते हैं. यहां पर 2 minus 2 is 0, log 1 is 0. So this is not the finite answer. It is indeterminate form. So how to solve this indeterminate form? Again use L'Hospital rule. Use L'Hospital rule. अभी ये पार्ट बच्चे लोगों ने आपने खुद नहीं करना चाहिए, बच्चे लोगों ने खुद नहीं करना चाहिए. मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप खुद करो, मुझे गारंटी है आपका आंसर आ जाएगा. मुझे बहुत सारी चीजें सिखाना है. आप लोग जब करोगे तो कुछ स्टूडेंट अलग अलग टाइप से करेंगे, आंसर सबका सेम आएगा. तो खुद करना. 2 एज इट इज, e raised to 2x का डेरिवेटिव 4 e raised to 2x minus 2. What is derivative of 1 plus x is 1 divided by x into 1 by 1 plus x. अब प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 upon 1 plus x? माइनस 1 by 1 plus x का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 upon 1 plus x. Derivative of x is 1. Derivative of x is 1. And what is derivative of log 1 plus x? It is 1 upon 1 plus x. Product rule. First function as it is, derivative of second plus second as it is, derivative of x is 1. और ये पार्ट आया. Applying limit. कोशिश किया होगा सब बच्चों ने. जो बच्चा कोशिश नहीं करता वो बच्चों को नालायक बोलूंगा मैं. कोशिश करना, आपका आंसर आएगा, मजा आएगा. कॉपी करना डायरेक्टली अलाउ नहीं है. अभी 4 e raised to 0 is 1 minus 2 divided by 0 into this term is 0 by 1 by 1, x replaced by 0 plus 1 by 1. Overall this answer is 4 minus 2 is 2 divided by, and here it is 2 and hence the value is 1 and hence the value is 1. बहुत अच्छा पार्ट है बच्चे लोग, बहुत अच्छा पार्ट है. 2 by 2 that is 1, 2 by 2 is 1. मुझे विश्वास है आपको आएगा बच्चे लोग, मुझे विश्वास है आपको आएगा. बहुत अच्छा सवाल. आप में से कुछ लोग डिवीजन रूल से कर सकते हैं. x upon 1 plus x, ये टर्म अगर डिवीजन रूल से किया x upon, तो भी आंसर आएगा, सेम आएगा. आप में से कुछ बच्चों ने डिवीजन रूल से किया होगा. आप में से कुछ लोगों ने 1 plus 1 minus 1 करके किया होगा, तो भी आंसर आएगा. Some people may adjust like x plus 1 minus 1 and then simplify, then use the part, we get same answer. So there are 3 possibilities to solve this adjustment. Example 4. Evaluate limit x tends to y. Very famous sum in the world. It is very famous sum. Limit x tends to y, x raised to y minus y raised to x divided by x raised to x minus y raised to y. Dear student, applying the limit. Dear student, applying the limit. X replaced by y, x replaced by y. So what we have? When we replace x equal to y, x replaced by y. So y raised to y minus x की जब y, we put x by y, y minus y raised to y. Overall, numerator is 0, denominator is 0. So this 0 by 0 फॉर्म है. इसे कैंसिल नहीं कर सकते. जब वैल्यू 0 होता है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते बच्चे लोग. जब वैल्यू 0 होता है हम कैंसिल नहीं कर सकते. दिस इज indeterminate form. Now we differentiate numerator rule. Step second, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, by L'Hospital rule. Now what is the differentiation of numerator? X tends to y. What is derivative of numerator? Y is constant. X tends to y, ना this y is constant. What is derivative of x tends to y? पावर आगे x से पावर कम, पावर आगे x से पावर कम माइनस. What is derivative of y raised to x? It is y raised to x into log y.
y रेस टू एक्स इंटू लॉग वाई, बेस कॉन्स्टेंट a रेस टू एक्स का डेरिवेटिव a रेस टू एक्स इंटू ए। यहां पर हम दो डेट फॉर्मूला यूज करें, d by dx of x raised to n and d by dx of a raised to x. We use these two formulas. So for first case n x raised to n minus 1 and for second part a raised to x log a. So here this one. Now what is data of x raised to x? It is x raised to x 1 plus log x minus data of y raised to y is 0. Data of y raised to y is 0. Now applying limit x replaced by y, x replaced by y, x की जगह पर y पुट करो, x पर y पुट करो, so it is y into y raised to y minus 1 minus y raised to y log y divided by y raised to y, it is 1 plus log y, y raised to y 1 plus log y. Now it is base same, addition of power, very simple, very simple, very simple dear student, very simple. So here limit simplify करेंगे, it is y raised to y because base same addition of power, क्योंकि y raised to 1 है, 1 plus y minus 1 is y raised to y minus y raised to y log y divided by y raised to y 1 plus log y. Base same addition of power, base same addition of power, so 1 get cancelled and simply y. Now y raised to y is common, y raised to y is common, it is 1 minus log y, it is y raised to y common 1 plus log y. Now this part y raised to y get cancelled, so what is the answer? It is 1 minus log y divided by 1 plus log y. In this way we get the answer. बहुत स्टैंडर्ड समय बच्चे लोग, मुझे विश्वास है सबको समझ, जिनको नहीं समझ में आए वीडियो पॉज करके और एक बार सुनो, वीडियो पॉज करो, 3 बार तो लिखना ही है बच्चे लोग। ये अच्छा कब लगेगा, ये अच्छा कब लगेगा, जब आप बार बार लिखोगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दिस इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल। एक पार्ट हुआ 0 by 0 में, स्ट्रेट फॉरवर्ड सम। दिस टाइप ऑफ सम्स वेयर अननोन इज गिवन इन द लिमिट, और ये टाइप के सम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कंपलसरी सम आता है, कंपलसरी सम, कंसेप्ट समझ लो। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज गिवन, वी स्टार्ट विथ गिवन लिमिट, वी स्टार्ट विथ गिवन पार्ट। दिस लिमिट इज गिवन, this limit is given. Dear student, I start with given limit. Let this limit is given. Now applying limit, x replaced by 0, sin 0 is 0 plus p into sin 0 is 0 divided by 0. Overall it is 0 by 0 form. Now by L'Hospital rule, बाय L'Hospital रूल, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में, लिमिट x टेंड्स टू 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x प्लस p, sin का डेरिवेटिव cos x एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर। Applying limit, x replaced by 0, what is cos 0? 1 plus p, what is cos 0? 1, denominator 3 into 0 is 0, overall 2 plus p divided by 0. This is our first step. Now what is second step? Now two possibilities, either 2 plus p is 0 or 2 plus p is non-zero, दो possibilities आएंगे बच्चे लोग। Either 2 plus p is 0 or 2 plus p non-zero. So what this implies? We must take 2 plus p as 0. Why? Because as limit is finite, as limit is finite, as limit is finite. कुछ बच्चे बोलेंगे क्यों, अरे बच्चा नॉन जीरो लेके देख, अगर नॉन जीरो लिया तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाता है, आपको फाइनाइट लिमिट दिया है, आप लोग इसे नॉन जीरो, वी टेक नॉन जीरो, नॉन जीरो अपॉन जीरो बिकम इंफिनिटी,
but limit is finite, and hence we have to take 2 plus p as 0, because 0 by 0 form हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. And what is 2 plus p is 0? So p is equal to -2. This is first answer. Now once we get 0 by 0 form, by L'Hospital rule. By L'Hospital rule. Now what is L'Hospital rule? Limit x tends to 0. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में. सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर? -2 cos 2x का डेरिवेटिव, -2 sin 2x, तो -4 sin 2x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, -p sin x डिवाइडेड बाई 6x, डिवाइडेड बाई 6x. 3x² का डेरिवेटिव 6x, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x into 2, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. नाउ अप्लाइंग लिमिट. नाउ अप्लाइंग लिमिट. Now once we applying limit, so dear student, sin 0 is 0, so it is 0 by 0 form, because sin 0 is 0. Now again use L'Hospital rule. By L'Hospital rule, limit x tends to 0. बोलो what is derivative of numerator? आंसर आ गया, क्योंकि आपको लिमिट भी पूछा है. What is the derivative of numerator? -4 as it is. What is derivative of sin 2x? 2 cos 2x minus p sin का डेरिवेटिव cos डिवाइडेड बाय 6. 6x का डेरिवेटिव 6, 6x का डेरिवेटिव 6. अभी आप लिमिट अप्लाई करो. cos 0 is 1. अप्लाइंग लिमिट -8 cos 0 is 1 minus p cos 0 is 1 divided by 6. It is -8 minus p divided by 6. This is finite. This is finite. And here's the answer. But p is known. So -8 minus of -2 by 6. So dear student, it is -8 plus 2 by 6. It is -6 by 6, and hence the value is -1. And hence the answer is -1. And hence the answer is -1. Very simple, very important, very important. मुझे विश्वास है हर बच्चे को समझ में आएगा, हर स्टूडेंट को समझ में आएगा. वर्ल्ड क्लास एडजस्टमेंट, वर्ल्ड क्लास सम्स, वर्ल्ड क्लास सम्स. नेक्स्ट सम जो है ये आपको हेल्प करेगा बच्चे लोग. बहुत अच्छा कंसेप्ट है. फाइंड ए एंड बी इन दिस सम. 2 अननोन आर गिवन. आपको 3 अननोन वाले सम भी होते हैं बच्चे लोग. ये स्टैंडर्ड है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है. फाइंड ए एंड बी सच दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, a cos x minus a plus b x square by x raised to 4 is equal to 1 by 12. So we start with given limit. Applying limit x cos 0 is 1 minus a plus b into 0 by 0. So a minus a is 0. So here it is 0 by 0 form. Once we get 0 by 0 form, we must use L'Hospital rule. Derivative of numerator is in the numerator, derivative of denominator is in the denominator. So what is derivative of numerator? What is derivative of numerator is, dear student, minus a, this a as it is, cos का derivative minus sin, derivative of a is 0 and it is 2bx divided by 4x cube. Cos का derivative minus sin, x square का derivative 2x upon 4x cube. Applying limit. Applying limit. तो बच्चों लोग क्या आएगा? By L'Hospital rule, applying limit. Sin 0 is 0, this is 0, again 0 by 0 form. When we apply limit, sin 0, 0, 0, it is 0 by 0 form. We use by L'Hospital rule. We use L'Hospital rule. What is L'Hospital rule? Numerator का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में. सो व्हाट वी हैव? -a साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस 2b डिवाइडेड बाय 12x स्क्वायर. अप्लाइंग लिमिट. अप्लाइंग लिमिट -a cos 0 is 1, correct? Cos 0 is 1, 2b as it is. This value is, dear student, -a cos 0 is 1 plus 2b divided by 0, divided by 0. Now here we get this term. So this value, what this implies?
this numerator must be 0. Minus a plus 2b must be 0 and take this equation as 1. Why we take it as 0? Non-zero लेके देखो. If we take non-zero, so non-zero upon 0 is infinity, but limit is given. But limit is given as limit is given. As limit is given. As limit is given. So limit दिया and hence we take numerator as 0. And hence we take numerator as 0. Otherwise that value become infinity. Now as we take 0, so we get 0 by 0 form. Step number 3. Step number 3. Again use by L'Hospital rule. What is derivative of numerator? Cos का derivative minus sin. Cos का derivative minus sin. It is a sin x. Derivative of 2b is 0. Constant. It is 24x. अभी आप L'Hospital रूल यूज कर सकते हैं और इट इज स्टैंडर्ड लिमिट a by 24 लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, बिकॉज ये 0 निकाल देंगे and sin x upon x ये पार्ट. Now what is sin x upon x? This limit is 1. This limit is 1. Dear student, it is a by 24. A by 2. And this is finite value. It is finite value. But what is given limit is 1 by 12. But this value is 1 by 12. It is given. Because ये आंसर है फाइनाइट होने की वजह से, लेकिन उनका आंसर अलग ही है, 1 by 12 दिया है. So this answer and this answer must be same. This answer and this answer must be same. Overall, as this answer is same. So what is observation? This implies a by 24 is equal to 1 by 12. Means a is equal to 24 by 12. And hence the value of a is 2. A is 2. This is first answer. Because this is also finite value, but given limit is different, and hence we must equate. They must be same. They must be same. And so a is equal to. Once a is equal to, by equation 1, step number 4, by 1, it is minus 2 plus 2b is 0. 2b is 2. So what is b is 1. What is b is 1. In this way we get the answer. बच्चे लोग ये टाइप के सम्स एग्जाम में कंपलसरी आता है. और जो बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है वो बच्चा कितना होशियार. जो बच्चों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये बात देखो, ये लिमिट हमने 0 क्यों लिया? नॉन जीरो लेके देख. नॉन जीरो लिया तो लिमिट एग्जिस्ट होगा ही नहीं. 0 लेना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. और ये फाइनाइट आंसर आने के बाद में वी मस्ट इक्वेट विद गिवन पार्ट. वी मस्ट इक्वेट विद गिवन पार्ट. This is also one of the famous sum. Example number 7. This is also one of the famous sum. Limit x to 0. Sin x by x cube plus a by x square plus 0. I take LCM. X cube sin x plus ax plus bx cube. Plus bx cube. So what is observation, dear student? 0 by 0 form. What's observation, dear student? Sin 0, 0, 0. This is 0 by 0. This is not the finite answer. We use L'Hospital rule. We use L'Hospital rule. What is L'Hospital rule? What is L'Hospital rule? Numerator का derivative numerator में, denominator का derivative denominator में. So what is the derivative of numerator? Limit x tends to 0. Sin x का derivative cos x plus a plus 3bx square and divided by 3x square. 3bx square cos x and by 3x square. Applying limit, cos 0 is 1 plus a plus 0 by 0. Overall we get 1 plus a by 0. 1 plus a by 0. And this is not finite. क्यों 0 आ रहा है? ये finite नहीं होगा, लेकिन but limit is given, so we must take 1 plus a as 0. Take this equation as 1. हमने why we take 1 plus a as 0, dear student? Because if it is 0, suppose we take non-zero. आपको 0 ने non-zero लेके देखो, non-zero लेके देखो, non-zero लेके देखो. What is non-zero upon 0? Infinity. But limit is given. As limit is given. अगर लिमिट देते नहीं तो हमें अभी लिमिट दिया है, मतलब this must be 0. Because 0 by 0 form is defined. So what is the a is equal to minus 1? This is the required first answer.
A is -1. Now once we get 0/0 by L'Hospital rule, आप L'Hospital rule यूज करो, that is step number 2. बहुत फेमस समय है. What is the rule? Limit x tends to 0. Cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ A is 0. It is 6bx divided by 6b. Sorry, 6x divided by 6x. Now applying limit. It is 0 by 0 form. Again by L'Hospital rule. Again by L'Hospital rule. What is the derivative of numerator? Limit x tends to 0. It is minus cos x plus 6b divided by 6. Applying limit, cos 0 is 1. So it is minus 1 plus 6b by 6. Cos 0 is 1. Minus 1 plus 6b. But given limit is 0 because this is the finite limit. But this is given. This is given. Means minus 6 minus 1 plus 6b by 6 is 0. It is 0. So what is the observation? Dear student, minus 1 plus 6b by 6 is 0. So this implies minus 1 plus 6b is 0. So 6b is 1. So what is b is 1 by 6. In this way we get the required answer. In this way we get the required answer. So here we get two unknown. We get two unknown. देखो 0/0 फॉर्म के मैंने सम्स लिए थे. अभी 0/0 के फॉर्म्स के कुछ सम्स हमें एक्सपांशन से करना कन्वीनियंट होगा. तो मैं एक नोट लिखता हूं. सम एग्जाम्पल्स बराबर है. सम एग्जाम्पल्स इज कन्वीनियंट या आर कन्वीनियंट. सम एग्जाम्पल्स है ना, तो आर कन्वीनियंट बाय यूजिंग एक्सपांशंस. सम एग्जाम्पल्स आर कन्वीनियंट टू सॉल्व बाय एक्सपांशंस. वो कैसे एक्सपांशन यूज किया जाता है वो लॉजिक के लिए मैं आपको कुछ सम्स लेता हूं, आपको जरूर अच्छा लगेगा. ओके जैसे ये सम दिया, आपको मालूम है 0/0 फॉर्म से भी कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एक्सपांशन से करना कन्वीनियंट है. कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल. आप कुछ सम्स दोनों मेथड से कर पाएंगे और एक टाइम के बाद में मोस्टली सम एक्सपांशन से किया तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं. तो बहुत सारे सम से जो 2-3 मेथड से सॉल्व होते हैं. जैसे tan x का एक्सपांशन आपको मालूम है बच्चों लोग, x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सो ऑन माइनस एक्स. बराबर. अगला टर्म लिखना तो लिख सकते हैं थोड़ा जजमेंट के लिए. प्लस x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2/15 x रेज़ टू 5 प्लस सो ऑन माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर. बोलो tan x का एक्सपांशन क्या होगा बच्चों लोग? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3. अभी हम लोग क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. जब ये पार्ट सॉल्व करेंगे बच्चों लोग, सबसे पहले ये x कैंसिल होता है. अभी ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, नीचे से एक्स क्यूब कॉमन आएगा, आंसर आ जाएगा. बहुत जल्दी आंसर आता है बच्चों लोग. लिमिट x टेंड्स टू 0. लिमिट x टेंड्स टू 0. बोलो ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे क्या आ जाएगा? 1/3 प्लस 2/15 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन. नीचे से भी आप एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और एक्स मैं कॉमन निकालता हूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन. एक्स कॉमन निकालेंगे तो आएगा बच्चों लोग. अब ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा. लिमिट अप्लाई करो, आंसर आएगा. जब लिमिट अप्लाई करोगे तो 1/3 प्लस, बोलो ये 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, नीचे 1 प्लस 0 आ जाएगा और लास्ट में आंसर आता है बच्चों लोग 1/3. तो आप विदाउट L'Hospital रूल से किया तो भी आंसर हो. तो बच्चों लोग मैं तो बोलता हूं कुछ इतना प्रैक्टिस करने के बाद में एग्जाम्पल आप ओरली कर सकते हैं एक्सपांशन से. तो कुछ सम्स में एक्सपांशन से यूज करना कन्वीनियंट होता है.
ओके कुछ एग्जाम्पल में एक्सपांशन से आंसर जल्दी देता है, इसलिए कन्वीनियंट होता है। मैं ये एक सम बताया, अभी और 2 सम्स लेता हूँ इस पर आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे ये सम दिया, नीचे x⁵, मतलब 5 बार केस ऑफ फेल्योर आएगा कंपलसरी। जैसे ये सम में आप लोग करो, नीचे x³ आएगा तो कंपलसरी 3 बार यल हॉस्पिटल रूल आएगा बच्चे लोग, एग्जाम्पल बड़ा बनता है। तो यहाँ पर भी आप वो पार्ट करने के लिए ये एक्सपांशन से आंसर जल्दी आता है। तो कैसे आता है देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है बच्चे लोग, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। लिमिट x टेंड्स टू 0, आप एक्सपांशन रखो, माने tan हाइपरबोलिक x का एक्सपांशन नीचे x⁵, तो x⁵ तक लेना मिनिमम। बोलो x अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, x माइनस x³ प्लस 2/15 x⁵ माइनस 1, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है बच्चे लोग, tan x का अल्टरनेट प्लस में फैक्टोरियल आता नहीं, -2 sin x बोलो, और टर्म x माइनस x³ 3 प्लस x⁵/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, बराबर है। और ये प्लस x नीचे x⁵, जब x⁵ होगा तो ऊपर कम से कम x⁵ का कोएफिशिएंट आएगा ही, याद रखो। अभी ये पार्ट जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे लोग तो बहुत सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, बोलो ये क्या होगा, x माइनस x³ प्लस 2/15 x⁵, अभी आप 2 से मल्टीप्लाई करो, -2x माइनस माइनस प्लस 2x³ 3 मतलब 2x³ 6 माइनस 2 x⁵5 फैक्टोरियल इज 120 -1, बराबर है। और ये आ जाएगा प्लस x, ओके। अभी ये पार्ट हम लोग नीचे x⁵, अभी सिंप्लीफाई करो, देखो ये x और ये x, 2x, ये 2x इसके साथ जाएगा, गया। नेक्स्ट ये x³ माइनस और ये प्लस x³ आएगा, गया। अभी x⁵ का कोएफिशिएंट लेना बच्चे, यहाँ तो हम x⁵ कॉमन लोगे, x⁵ कॉमन लिया तो देखो ना कितना सिंपल सम है, ये 2/15 माइनस 1/60 और बाकी डॉट डॉट है, मतलब x के पावर्स x⁵ से ज्यादा है, मतलब सब में x आएगा, कॉमन लिया तो टर्म्स इन x डिवाइडेड बाय x⁵, क्योंकि x⁵ से ज्यादा है ना, x⁵ कॉमन लेने के बाद में कुछ ना कुछ x आएगा। अभी x⁵ गेट कैंसल, जब लिमिट अप्लाई करोगे तो यही 2 नंबर मिलेगा, बाकी इसमें x होने की वजह से 0 आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, कुछ बच्चे बोलते कि मुझे जरूरत नहीं ज्यादा सीखना, ऐसा नहीं होता बच्चा, कुछ चीजें यूज हो रहा है, एक्सपांशन से सॉल्व हो रहा है, कितना अच्छा है। कुछ बच्चे तो 90% सम एक्सपांशन से करके दिखाते हैं, बराबर। जब आपको ये लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाइंग लिमिट तो क्या होगा, 2/15 माइनस 1/60 प्लस 0 एंड सो ऑन। अभी एलसीएम इज 60, ये 4 से करना पड़ेगा, 8, बराबर है, 8 - 1 is 7, इन दिस वे वी गेट द आंसर। तो बच्चे लोग देखो, विदाउट यल हॉस्पिटल रूल आंसर कितना जल्दी आता है और आपको अच्छा भी लगता है। कंडीशन क्या है, एक्सपांशन मालूम होना चाहिए। हमने एक्सपांशन बहुत अच्छी तरह याद किया मैक्लॉरिन्स थ्योरम में, एक्सपांशन बहुत अच्छी तरह याद किया है मैक्लॉरिन्स थ्योरम में। ओके, फर्स्ट लेक्चर मैक्लॉरिन्स का बहुत मेन था, जिसे बेसिक समझते और हमने एक्सपांशन भी याद करवाए थे फर्स्ट सेशन में। नेक्स्ट, और अच्छा समय, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x इंटू साइन इनवर्स x माइनस x² x⁵, ये आपको 1/8 इंप्रूव करना है। तो बच्चे लोग ये सब में हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x का एक्सपांशन सबको मालूम है, x माइनस x³ 3 फैक्टोरियल, x के ऑड पावर सेम पावर का फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। साइन इनवर्स x का एक्सपांशन मैंने बहुत वर्ल्ड क्लास याद करवाया था आपसे, x प्लस 1/2 x³ 3 प्लस 1 इंटू 3/2 इंटू 4 x⁵5 एंड सो ऑन। ओके, हमने अच्छी तरह समझा था।
अभी बच्चे लोग आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमें x�6 नीचे है ना, तो ऊपर भी बराबर x�6 के टर्म्स ही लेना, x�6 तक कलेक्ट करना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कलेक्ट टर्म्स अप टू, मल्टीप्लाई एंड कलेक्ट टर्म्स अप टू x�6। ओके, क्यों? ताकि आपको बाद में पार्ट सिंपल बन जाएगा, या आगे के टर्म्स की जरूरत नहीं। देखो बच्चे लोग बहुत सिंपल है, मैं पहले x से मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा, x से मल्टीप्लाई किया तो x², x से मल्टीप्लाई किया तो x⁴/6, x⁴/6। नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई करो, बराबर x�6 आएगा, प्लस 1 × 3/2 × 4 x⁵/5, बराबर है। अभी x⁸ की जरूरत नहीं, अभी आप सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, -x³ -x⁴ आएगा, -x⁴/3 फैक्टोरियल, करेक्ट। बाद में इसे x�6 हो जाएगा, -x�6, बराबर है -x�6, और ये माइनस आएगा तो ये आएगा 3 फैक्टोरियल 6, बराबर है 6, और ये 6 12, 6 और 6 36। बाकी टर्म की जरूरत नहीं, अभी x⁵ जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं। बाद में हम लोग करेंगे बच्चे लोग x⁵ से, जब x⁵ से करेंगे तो x⁵/5 फैक्टोरियल 120 आएगा। बाकी टर्म्स आते हैं बच्चे लोग, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। -x² डिवाइडेड बाय x⁵। देखो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले तो ये x² और ये x² उड़ जाएगा, देखो ये भी कैंसिल होगा, x⁴ और x⁴ ये भी कैंसिल हो जाएगा, देखो बराबर है 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और ये भी हट जाएगा। अभी x⁵ का कोएफिशिएंट कलेक्ट करो, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, या x⁵ कॉमन निकालो, एक स्टेप बढ़ा देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, x⁵ इज कॉमन, नीचे x⁵ है, क्या होगा, कॉमन निकालो तो 3/40, बराबर है ना 3/40। नेक्स्ट -1/36, नेक्स्ट +1/120, और बाकी सब में x आएगा, क्योंकि x⁵ से ज्यादा आएगा ना, तो x⁵ कॉमन निकालो तो कुछ ना कुछ x होगा ही, तो मैं लिखता हूं टर्म्स इन x। ओके, अभी x⁵ जो है ना बच्चे लोग, x⁵ जो है ना बच्चे लोग, ये हट जाएगा, ये कैंसिल होगा। अभी लिमिट जब अप्लाई करोगे, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो 3/40 -1/36 +1/120, और ये सब में 0 आएगा। और जब ये सिंप्लीफाई करोगे बच्चे लोग एलसीएम, तो ये आंसर बराबर 1/18 आएगा। ओके, तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को ये पार्ट सिंपल लगेगा। ओके, एलसीएम बराबर लेके करो, आंसर ये आता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बच्चे लोग, मैंने एक्सपेंशन रखा, x⁵ नीचे तो ऊपर 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके x⁵ तक की टर्म लेना है, क्योंकि x⁵ का कोएफिशिएंट आंसर देता है, प्रैक्टिस करने के बाद में लगेगा। बाकी टर्म में x आएगा तो लिमिट अप्लाई करने के बाद में 0 हो जाता है। तो ओवरऑल मैंने फर्स्ट 0/0 फॉर्म खत्म किया, जहाँ पर बहुत सारे पॉसिबिलिटीज खत्म किया बच्चे लोग। ओके, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा है, मुझे विश्वास है आपको टाइम देना पड़ेगा, एक रिवीजन में आपको टाइम